स्टार्ट 90 वर्ड्स पर मिनट। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनावों में देखी गई उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके। ऐसा नहीं मालूम होता, इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम चुनावों में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसमें कई बातें ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है, जब किसी चीज को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे, यह नहीं माना जा सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे केवल यह कहना पड़ेगा कि एक बड़ी गलतफहमी में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे का चलन इन आम चुनावों में होता है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की ओर से भी 3,000 रुपये से अधिक रुपए खर्च ना हो, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था। लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्च होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या फायदा उठाने वाले व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। पैरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हो और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, परंतु जब इस तरह से खर्च होगा और उसके लिए रोक नहीं होगी तो कैसे सही लोकतंत्र और जनमत इस देश में कायम हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। समाप्त।